15 अगस्त 1947 को एक नया देश जन्मा जिसका नाम था पाकिस्तान। वहां का रहने वाला पाकिस्तानी हो गया। एक बड़ा भर रात को भारत में सोया सुबह पाकिस्तान में उठा। वो पाकिस्तानी था क्या? वो मन से कभी पाकिस्तानी बना था क्या? वो भारत का था, भारत का है, भारत का रहेगा। वो कभी पाकिस्तानी नहीं बना। बाई चॉइस वहां नहीं रहा। उसको समझ नहीं आया करना क्या है। आप कल्पना करिए कितना बड़ा मानवीयता का प्रश्न है। हम देश आजाद हुआ, आजादी के बाद हमारी तरक्की के मार्ग शुरू हो गए। आज 4 पीढ़ियां हो गई। इस 4 पीढ़ियों के अंदर हमने इस आजादी का कितना आनंद लिया है, कितना सुख भोगा है। वो कल्पना करिए, वो लोग देश आजाद हुआ और उनकी गुलामी की एक नई यात्रा शुरू हो गई। उनकी संपत्तियों पर हमले शुरू हो गए, उनके माताओं बहनों के अपमान की घटनाएं प्रारंभ हो गई, उनके धार्मिक अधिकार ये समाप्त हो गए। अपने धर्म के आधार के ऊपर, आस्था के आधार पर जीवन जीना उनके लिए कठिन हो गया। पिछले 4 पीढ़ी से उन लोगों की यात्रा शुरू हो गई। लियाकत नेहरू एक्ट हुआ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया। उन्होंने कहा खाली आश्वासन है, इसमें कुछ नहीं है। आप जनसंख्या की अदला बदली की बात कीजिए। अदला बदली नहीं कर रहे तो जितनी जनसंख्या आ रही है उतना भूभाग मांगिए। जो लोग यहां आ गए उनकी संपत्ति का मूल्य मांगिए। जो रह जाएंगे उनके लिए संवैधानिक गारंटी मांगिए। इसके अंदर कुछ नहीं है, वास्तव में कुछ नहीं था। 6 महीने बाद योगेंद्र नाथ मंडल, जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, ये सब बातें करते वापस आ गए। वो लियाकत नेहरू एक्ट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, केसी नियोगी, 2 मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। थोड़े समय बाद इसी विषय पर वित्त मंत्री जॉन मथाई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सरदार पटेल बहुत ज्यादा नाराज थे कि आप ऐसा समझौता क्यों कर रहे हैं जिसमें केवल आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं है। हमने आश्वासन दिए, उन्होंने आश्वासन दिए। 51 में लियाकत अली खां की हत्या हो गई। पाकिस्तान कैसा बना? ख्वाजा नवाजुद्दीन, उस समय निजाम, ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो उसके बाद प्रधानमंत्री बने, जो इसी बंगाल के रहने वाले थे, उनका एक वाक्य मैं बताता हूं, उसमें से हमको उस मानसिकता का समझ में आएगा। उन्होंने एक पुस्तक है रिलीजियस एक्सक्लूजन इन पाकिस्तान। उस रिलीजन एक्सक्लूजन इन पाकिस्तान के लेखक को उन्होंने कहा, आई डू नॉट एग्री दैट रिलीजन इज ए प्राइवेट अफेयर, नॉर डू आई एग्री दैट इन एन इस्लामिक स्टेट एवरी सिटीजन हैज आइडेंटिकल राइट्स नो मैटर व्हाट इज कास्ट, क्रीड और फेथ बी। अर्थात हर धर्म, हर जाति, इन सब लोगों को इस्लामिक स्टेट में बराबरी के अधिकार नहीं हो सकते। 1956 में पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन गया। जिस बांग्लादेश का जन्म 30 लाख हिंदुओं के बलिदान पर हुआ, 1980 में वो भी इस्लामिक राष्ट्र बन गया। अफगानिस्तान तो इस्लामिक राष्ट्र बन ही गया। वास्तव के अंदर एक बड़ा प्रश्न आकर खड़ा हो गया। जिस दिन देश आजाद हुआ उसी दिन उस क्षेत्र के रहने वाले हिंदुओं का उत्पीड़न, उनके दुर्भाग्य का दिन शुरू हो गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूछा करते थे, ये 5000 साल पुरानी हिंदू संस्कृति, क्या उस क्षेत्र में रहने वाले हिंदू का योगदान कम है क्या? जिस देश की आजादी की लड़ाई हमने लड़ी, 1000 साल हमको लड़ते हो गए, उसमें क्या उस क्षेत्र के लोगों ने बलिदान कम किए क्या? उनका भी उतना योगदान है, उनके भी उतने ही बलिदान है। लेकिन देश की आजादी के साथ वहां के रहने वाले जीवन, वो गुलामी का जीवन शुरू हो गया। 4 पीढ़ी वो अत्याचार सहते हुए हो गए, उसको अपमान का जीवन जीते हुए उसको हो गए। उसके मन में आता है, मेरे दादा के साथ हुआ, मेरे पिता के साथ हुआ, मेरे साथ हो रहा है, कल मेरे बच्चों के साथ ये नहीं होना चाहिए। मेरे मन में भी सम्मान के साथ जीने की इच्छा होती है। अपने बच्चों के लिए क्या क्या व्यक्ति नहीं करता, उस भाव को लेकर अगर कोई भारत में आता है तो क्या हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे? इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ भारत। यह हमारा नैतिक और संवैधानिक दायित्व है। हमको एहसान नहीं कर रहे। उस मजहब के आधार पर पाकिस्तान नहीं बनता तो यह प्रश्न खड़ा होने वाला नहीं था। यह प्रश्न खड़ा क्यों हुआ? फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री पीपल ऑफ इंडिया वर डिवाइडेड इनटू 2। एक राष्ट्र जिसने अपने आप को कहा मैं भारत नहीं हूं, नहीं तो ये सारा देश हमारे यहां पर हम संकल्प लेते हैं, जल हाथ में लेते हैं, हम क्या बोलते हैं? हम जम्बू द्वीप है, भारतवर्ष है, बंगाल खंड है, पूरा जम्बू द्वीप है, भारतवर्ष की बात करते हैं। लेकिन एक भारतवर्ष नहीं रहा। वहां पे रहने वाले लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को बदल दिया। उस सारे को ध्यान में रखते हुए आज जो स्थिति बनी है कि क्या हम उनके बारे में विचार नहीं करेंगे?